दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आरएस प्री 2024 का एक मॉडल पेपर देखेंगे। इस मॉडल पेपर में हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आरएस 2024 में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आरएस प्री 2024 में इंडियन पॉलिटी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार के होंगे, आप इस वीडियो में देख लेना। इस वीडियो में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसी हिसाब के क्वेश्चन जो है आपको आरएस प्री 2024 के मुख्य पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। आप गिनते रहना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और लास्ट में कमेंट में लिख देना कि मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला कथन है ये भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन कराता है। दूसरा है कोई निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुशंसा के बिना अपने पद से हटाया जा सकता है। तीसरा है निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चौथा है किसी राज्य का राज्यपाल यदि अपेक्षित हो तो निर्वाचन आयोग को सहायक कर्मचारी प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें ए सही है, ये भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन करवाता है। बी देखते हैं कोई निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना अपने पद से हटाया जा सकता है, तो बी गलत है इसमें। सी भी सही है, निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और डी भी सही है कि किसी राज्य का राज्यपाल यदि अपेक्षित हो तो निर्वाचन आयोग को सहायक कर्मचारी प्रदान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहला है, इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से कथन सही है। पहला है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। दूसरा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था। तीसरा केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो तीनों ही कथन इसमें क्या है, सही है। तो तीनों कथन ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ये किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक बड़े बाघ को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, ये डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी इनमें से कौन से कथन सही है वो बताने हैं। वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, क्या ये बात सही है। उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। इन तीनों में से कौन सा कथन सही है, तो तीनों के तीनों कथन ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। इसका कारण है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कथन और कारण क्या, दोनों बातें सत्य है। ये दोनों बातें सत्य है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ये दोनों बातें सत्य है, लेकिन जो कारण बताया गया है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी। चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। इसमें आपको वो बताना है कि सत्य कथन कौन सा नहीं है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, एक और दो, ये दोनों जो है सत्य कथन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अब अनुच्छेद 10 का संबंध किससे है बताओ। अनुच्छेद 10 जो है वो किससे है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 124 का संबंध किससे है? संघीय न्यायपालिका से। अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए। और जो अनुच्छेद 79 है उसका संबंध है संसद का गठन। तो इस प्रकार ये किससे मिलान खाता है? ये ऑप्शन नंबर बी से मिलान खाता है। तो 7वें प्रश्न का आंसर जो है वो क्या होगा? बी होगा। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मकों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यानी जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। सुमेलित कौन सा नहीं है? 1 जो है समवर्ती सूची का विषय, ये सही बात है। शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं, ये सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है। अगला डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का विषय, ये राइट बात है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का, ये भी राइट बात है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, PN राव और KM मुंशी। तो बताइए कौन कौन थे? इसमें आपके BN राव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? मूल कर्तव्य जो है किसकी सिफारिश पे शामिल किए गए थे? वो कौन सी समिति थी? तो क्या वो ए आयंगर समिति थी, सी ठक्कर समिति थी, बी बलवंतराय मेहता समिति थी, डी स्वर्ण सिंह समिति थी? तो इसका आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो मूल कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। अगला है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का मिलान कीजिए। 1 नंबर है, संघ की कार्यपालिका का शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। 2 नंबर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3 नंबर है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। 4 नंबर है, ये आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हो। इसमें पहला ऑप्शन राइट है, दूसरा भी राइट है, तीसरा भी राइट है, लेकिन ये पहले वाला क्या है? ये राइट नहीं है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में नहीं राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। अगला देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए थे? ऑप्शन नंबर ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य और डी है 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 14 राज्य बनाए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन 1976, बी 73वां संविधान संशोधन 1993, सी 97वां संविधान संशोधन 2011 और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 वाला। तो किस में जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर सी 97वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों ये थे पॉलिटी के 15 क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।